बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, पिछले दिनों में अडयाला जेल जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ एक बासर शख्स से मुलाकात करने का। तो थोड़ा सा हमने इमरान खान के बारे में पूछा कि ये बात जो चली थी 21वें 22वें रोज़े में कि इमरान खान साहब जो है ये 27वें रोज़े के बाद यानी 28वें रोज़े को बनी गाला में ईद गुजारेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो 22वें 28वें रोज़े में खान साहब ईद बनी गाला में ना मना सके। ख़वातीन ने कुछ चीज़ें तय करने के लिए बात चल रही थी पिछले की 3-4 महीने से। खान साहब भी अब फनकार सियासतदान अंदर जाके बनना शुरू हो गए। खान साहब ने जो भी उनके पास जाता है और जिस नोयत का वो आदमी होता है कि ये बाहर जाके क्या रिस्पॉन्स कर सकता है या क्या बयान दे सकता है, उसी टाइप की गुफ्तगू उनको ऑर्डर कर देते हैं कि तुमने ये बोल देना है। मिस्टर गौहर साहब अगर जाते हैं कि जनाब हाँ जी खान साहब ये जो मामला उठा क्या कहें, वो कहते हैं तुमने ये बोल देना है। लतीफ़ खोसा साहब जाते हैं, उनको कहते हैं ये बोल देना है। इसी तरह वो क्या है उनका नाम, उसका मरवत, वकील मरवत जब जाता है उसे कहते हैं तुमने ये बोल देना। खान साहब ने भी अंदर जाके एक नई सियासत को जन्म दिया है, एक नया सियासतदान उभर के बाहर आएंगे जब भी आएंगे। ख़वातीन रात खान साहब की वो डील फाइनल नहीं हुई, बल्कि ईद के बाद खान साहब के ऊपर थोड़ी सी सख्ती का काम जारी शुरू हुआ। पहले जब ये लोग मिलने जाते थे, मुलाकात करने जाते थे खान साहब के पास, तो ये बिल्कुल ओपनली आमने सामने बैठ के खान साहब से बातें करते थे। ये अली ज़फ़र साहब हो गए, लतीफ़ खोसा साहब हो गए, मिस्टर गौहर होगा, मरवत हो गए, सारे वकील जिन 10 बंदों की लिस्ट जिनमें तय है कि ये खान साहब से मुलाकातें करेंगी, जिनमें इनकी खान साहब की बहनें भी हैं, 2 बहनें हैं इनकी शामिल हैं, वो भी, और 1-2 बंदे और हैं। उन मुलाकातों में खान साहब बिल्कुल आमने सामने बैठकर उनकी अच्छी खासी खिदमत साथ की जाती थी जब मुलाकात शुरू होती थी खान साहब के साथ। ऐसा क्या हुआ कि ईद के बाद उसके खान साहब और मुलाकाती के दरमियान शीशा लगा दिया गया जो तकरीबन आधी इंची मोटा है। वो शीशा, उसके अंदर एक सुराग है, छोटे छोटे। पहले खान साहब के साथ, क्योंकि जाहिर बात है कि जेल के अंदर भी जो सिस्टम लगा होता है, वो मुलाकाती जब जाता है तो वो कोई जाहिर बात है कि ये एक इंटरनेशनल शख्सियत है, तो इनके स्पीकर वगैरह भी लगे होंगे, कैमरे वगैरह भी लगे होंगे। तो ये जो अपने गौहर साहब हैं या अली ज़फ़र साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, इनके कानों में भी बेशुमार किस्म की गुफ्तगू की जाती थी। और उन गुफ्तगू की बेस के ऊपर अली ज़फ़र साहब या ये मिस्टर गौहर साहब, ये ख़ास तौर पे ये 2 आदमी एक ख़ास किस्म का बयान देते थे। ये लतीफ़ खोसा साहब और मरवत जो था वो ख़ास किस्म का बयान जारी करते थे। दोनों के बयानों में बहुत फ़र्क था। जैसे कि पिछले दिनों में ये मरवत ने बयान दिया कि जनाब वो सऊदी अरब और अमेरिका दोनों ने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया, तो पूरी PTI प्लस इमरान खान ने कहा कि ये इसका ज़ाती बयान है, हमारा बयान है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बयान बाकायदा इमरान खान साहब ने ही मरवत को कहा था कि दे दो, या इस तरह का बयान दो। उसने दिया, एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते ये सब बगैर इंस्ट्रक्शन के खान साहब की। तो ख़वातीन व हज़रात, वो जो सिलसिला था 21वें से 22वें रोज़े में चला, खान साहब की केसेस को जमानत, आपने शोर भी सुना होगा वो उसमें ज़मानत होगी, ये हो गया, वो हो गया, फ़लान हो गया, वकील पेश नहीं हो रहा, वो मुखालिफ पीस पेश नहीं हो रहा, ये सारी आपने सुनी होगी। अली ज़फ़र साहब, लतीफ़ खोसा, अब मिस्टर गौहर, ये सारी गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी। लेकिन क्योंकि जो बैकग्राउंड चल रही थी पीछे 2-3 महीने की,
उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड होती थी फिर ख़त्म हो जाती थी, कुछ चीज़ें डिसाइड होती थी फिर ख़त्म हो जाती थी, फिर डिसाइड नई चीज़ होती है फिर ख़त्म हो जाती। ये सिर्फ खान साहब ने जो अंदर की ये कौन सी सियासत थी। अंदर बैठ के भी आपने बड़े सियासतदानों को सुना होगा कि खान साहब ने जनाब इनको अच्छा खासा टफ टाइम दिया हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ख़वातीन हज़रात, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खान साहब को 5 साल के लिए कहा जा रहा है जी आप खामोश रहेंगे। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, अगर कोई सोर्सेज कोई पावरफुल बंदे पीटीआई में हैं तो बेशक वो इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं कि ये बात मैं सही कह रहा हूँ 100%। 5 साल के लिए आप खामोश बैठे रहेंगे, किसी किस्म की कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। नंबर 1, हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, ख़ास तौर के ऊपर किसी किस्म का इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान नहीं देंगे, जो कि अभी वो उस कमिटमेंट के ऊपर ये पिछले 5 से 6 महीने से चल रहे हैं कि किसी किस्म का राफ्ता बयान इस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं दे रहे खान साहब, अंदर से भी नहीं दे रहे और ना ही इनके बाहर के जो बंदे हैं वो दे रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ कुछ पैचअप सिलसिला होना शुरू हो गया है, इस किस्म का तासर दे रहे हैं। और ये भी खान साहब के बयान उनके कहे हुए आर्डर के मुताबिक बात कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ उन्होंने एक रफ और सख्त किस्म का मौक़िफ़ ज़रूर रखा हुआ है कि ये 2 नंबर हुकूमत है, 47 की हुकूमत है, ये फ़लान है, ये एलिजिबल ही नहीं है, ये डिज़र्व ही नहीं करती, ये झूठे हैं, बेईमान हैं, धोखा फ्रॉड की वजह से हुकूमत में आए हैं, लिहाजा हम इनको नहीं मानते। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो इनके बाहर एक ना तजर्बा का टीम बयानात देती है, जो थोड़ी बहुत ही आगे पीछे फिसलती है ज़बान उनकी, वो मामलात को बहुत पीछे ले चले। हाँ तो जनाब, अब लेटेस्ट खबर ये है कि खान साहब बरी से पहले जेल से बाहर आएंगे, रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने एक साबिक़ हैसियत शख्स से एक बात पूछी, बड़े क्लोज़ हैं हमारे वो, और एक पावरफुल सीट पे बैठे हुए हैं, तो ये कहाँ तक सच्चाई है जो हमारे वकील भाई ये बात करते हैं कि खान साहब जो हैं ये ईद से या बड़ी ईद से पहले जेल से बाहर होंगे और बड़ी ईद जो है बनी गाला में गुजारेंगे, और इसमें मुशर्रफ बीबी के भी केसेस जो हैं वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे, और ये अपने दोनों बंदे मुशर्रफ बीबी और इमरान खान ईद से बड़ी ईद से पहले बनी गाला में मनाएंगे। मैं उस सब बकौल शख्स के कि ये जस्ट गुफ्तगू है, इसमें कोई किसी किस्म की सच्चाई फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि खान साहब के साथ आज से 4 महीने पहले एक बात चली थी। वो बात खान साहब ने 50% के करीब एग्री की थी। 50% जो बात थी, वो जो पॉइंट थे जिसमें उन्होंने एग्री किया था, वो 50% उन्होंने कहा जी मैं अपनी टीम के साथ मशवरा करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। फिर उसमें उन्होंने कुछ चेंजिंग की, वो जो पॉइंट्स थे, और फिर वो बातों बातों में बात ख़त्म हो गई और बात फाइनल नहीं हो सकी। लिहाजा मेरी नज़र में खान साहब के ऊपर जो तलवार है ना जी, जो मैं अपनी आपको ज़ाती राय देता हूँ, पहले भी देता हूँ, पहले काफ़ी दफ़ा मैंने दी है कि 9 मई का जो वाक़या है ये खान साहब के ऊपर सबसे बड़ा केस है। तोशा खाना, सैफर का केसेस या ये दूसरे केसेस हैं ना, ये तो बहरहाल मुझे इनका तो रिजल्ट निकल आए, सज़ाएँ हो गई, अब ये अदालतें इनको माफ़ करती हैं नहीं करती हैं, ये तो चल रहा है सिलसिला। लेकिन मेरी नज़र में 9 मई वाला जो वाक़या है ना, इसको इग्नोर करना या इसको बग़ैर किसी मनती इंजाम तक पहुँचाए हुए ख़त्म कर देना, ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा।
इसका कोई ना कोई अंजाम निकाल के इनको देना पड़ेगा, ताकि आइंदा से पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की इस किस्म की हरकत ना हो सके, जो कि हमारे जो अदारे हैं इन पे कोई अटैक ना किया जा सके। ये एक एग्जाम्पल, ये मिसाल ज़रूर देंगे। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये सिलसिला तो बड़ी दूर तक चलेगा। लिहाजा 9 मई को मेरी नज़र में ये किसी सेंस में खाली नहीं जाने देंगे, और इसकी 54 आदमी को तो सज़ा होगी 5-5 साल की, ये गुजरांवाले की जो हाई कोर्ट ने सज़ा दी है। ये 55 लोगों को तो सज़ाएँ होगी 5-5 साल की, लेकिन कुछ इसमें 30 का आदमी ऐसे हैं जिनको 5 से 10 साल के अंदर सज़ाएँ होंगी, और कुछ को बड़ी सख्त सज़ा भी हो सकती। लिहाजा 9 मई का जो सिलसिला है ना, वो खान साहब के रिहाई के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। अगर 9 मई के केसेस में खान साहब निकल गए और उस पे खान साहब को बरी कर दिया गया उस केस से, तो फिर मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि खान साहब ईद से पहले बाहर होंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता ख़वातीन और हज़रात, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। खान साहब अभी मेरी नज़र में, मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ, एक खान साहब एक लंबे अरसे तक अभी तक जेल में रहेंगे, जब तक बहुत सारे मसले मसाइल किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हल नहीं हो जाते। लिहाजा पीटीआई के लिए एक खुशखबरी है ख़वातीन और हज़रात, एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बात चली जिसके ऊपर हुकूमती चंद आदमी पावरफुल, सदर पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। ये बात चलाई गई है कि क्योंकि क्रैशेस बहुत बड़ा है मुल्क के ऊपर, माशी हालात बहुत ख़राब है, आवाम की हालत बहुत ख़राब है, बुरी तरह पिस रही है आवाम इस तरह। इसको अगर हमने निकालना है तो हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए अपने मुल्क के अंदर। जब तक सियासत के अंदर पुरसुकून सियासत जमहूरियत चलेगी नहीं, उस वक्त तक ये निज़ाम पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ तरक्की नहीं कर सकता। ये पिछले दिन सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की तकरीर में भी ये बात कही कि हमें ये फौरी तौर पर इस मसले को हल करना है। ये वही 2 महीने पहले जो बात 1 महीने पहले चल रही, उसी की कड़ी है जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा। लिहाजा ख़वातीन और हज़रात, उस प्लेटफार्म में क्या रिजल्ट निकलता है वो आने वाले एक या 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। अगर उसमें कोई फाइनल कोई चीज़ डिसाइड हो गई उनके साथ और हुकूमत के साथ और पीटीआई के साथ, तो मैं भी खान साहब के लिए कोई अच्छी खुशखबरी पीटीआई को मिले खान साहब के बारे में। इसके साथ ही ख़वातीन और हज़रात, जब तक वो खबर हमें पता नहीं चलती, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में उसके बारे में वजाहत से आपको टाइम पीरियड भी बताएंगे कि वो बात किस लेवल पे फाइनल हो चुकी है और किस टाइम तक ये बात फाइनल हो जाएगी। इसके साथ ही अदालत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।